पार्थ ये अपि, क्योंकि हे पृथ्वीपति, जो भी स्त्रिय वैश्याः तथा शूद्राः, स्त्री वैश्या तथा शूद्र पापियोनेह सिंह पापियोनिया हो, ते अपि माम व्यपाश्रित्य, वे भी मेरा आश्रय लेकर पराम गतिम यान्ति, परम गति को पाते हैं। पुनः पुण्या ब्राह्मणा, फिर पुण्यशील ब्राह्मण देवों का, तथा भक्ता राजर्षयः किम, तथा भक्त राजर्षियों का क्या, इमम अनित्यम असुखम लोकम प्रापे, इस क्षणभंगुर दुखी लोक को पाकर, माम भजस्व, मुझको याद कर। ही पार्थ ये अपि स्त्रियः वैश्याः तथा शूद्राः पापियोन्यः सिंह, ते अपि माम व्यपाश्रित्य पराम गतिम यान्ति। पुनः पुण्या ब्राह्मणा तथा भक्ता राजर्षयः किम, इमम अनित्यम असुखम लोकम प्रापे माम भजस्व। भावार्थ, क्योंकि हे पृथ्वीपति, इस दुखी दुनिया में जो भी पूर्व जन्म कृतानुसार स्त्री वैश्या तथा शूद्र जैसी पापियोनियां भी हों, वे भी पूर्व जन्म कृत कोई श्रेष्ठ कर्मों से मेरा आश्रय लेकर इसी जन्म में विष्णु रूप वैकुंठ की परम गति को पाते हैं। फिर पुण्यशील सूर्यवंशी ब्राह्मण देवों का तथा भक्त प्रवर क्षत्रिय जनों अथवा राजर्षियों का क्या कहना। इसीलिए इस क्षणभंगुर और दुखी नारकीय राक्षसी हिंसक लोक को पाकर मुझ एकमात्र सदा सुखदायी अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को याद कर। हाँ, इनको 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 कलयुग में नीची होनी है। ये द्वापर कलयुग की बात बताई, सत्युग त्रेता की नहीं। सत्युग त्रेता में तो ऊंची होनी होती है, स्त्रियों को भी उनमें गिन लिया। द्वापर कलयुग में वैश्याएं गणिकाएं भी ऐसी ऐसी आवेंगी। क्या वैश्याएं गणिकाएं भी ऐसी ऐसी आवेंगी जो तुमसे भी तीखी हो जाएंगी। क्या ज्ञान में, योग में, धारणा में बहुत तीखी हो जाएंगी। बड़ी फर्स्ट क्लास गीत गाने वाली। क्या कौन से गीत? फिल्मी गीत, दुनियावी गीत है? हाँ, बाप की महिमा के गीत गाने वाली भाषण करने लग पड़ेंगी। ऐसे फर्स्ट क्लास गीत बनावेंगी जो सुनते ही तुम्हारी खुशी का पारा चढ़ जाएगा। हद में हुआ कि नहीं हुआ है? बेसिक में हुआ कि नहीं हुआ? अभी बेसिक में तो हुआ। अभी अभी हद के गीत गाने वाली निकलेंगी या बेहद के गीत गाने वाली? 30 जनवरी सन 68 की वाणी का चौथा पेज। तो ऐसे ऐसे गे हुओं को तुम समझाओ, उठाओ, तो तुम्हारा नाम भी बहुत ऊंचा हो जाएगा। कहेंगे ये तो वैश्याओं को भी इतना ऊंचा बनाए देते हैं। खुद ही कहेंगे हम तो शूद्राणी थी। शूद्राणी माने है? शूद्राणी माने विचारणीय शूद्र। शूद्राणी में किसका नाम प्रसिद्ध है शास्त्रों में? अरे भिलनी का नाम प्रसिद्ध है ना। अभी हम ब्राह्मण बने हो, फिर हम स्वदेवता क्षत्रिय बनेंगे। यहाँ के पुराने पुराने बच्चे इतना नहीं समझा सकेंगे जितना वह समझा देंगे। क्या कहा है? जब वो निकलेंगी तो इतने फोर्स से निकलेंगी कि पुराने पुराने बच्चे इतना नहीं समझा सकेंगे ज्ञान को जितना वो समझा सकेंगे। बाबा हर एक के चरण से समझ तो सकते हैं ना।
कुछ उन्नति को पावेंगे व नहीं पावेंगे खुद भी समझ सकते हैं। हम इससे जास्ती चढ़ नहीं सकेंगे, पिछाड़ी में आने वाले इनसे जास्ती चढ़ जाएंगे। वैसे भी पुरुषार्थ करके माला का दाना बन सकती है क्या? क्योंकि बहुत दुखी हैं, वो जोर से पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगी। और यहां रहने वालों से भी तीखी चली जाएंगी। आगे चलकर तुम ये सब देखना। में बाबा ने बोला है कि वेश्याएं भी माला की दाना बनेगी। ठीक है, बनेगी तो कैसे बनेगी? ऐसी वैश्याएं होती हैं कि नहीं जो गीत तो भगवान के गाती हैं? क्या करती है? गीत भगवान के गाती हैं, गणिका कही जाती है। उनका नाम क्या पड़ता है? गणिका, माने गीत तो गाती हैं परंतु खुद भगवान को नहीं पकड़ती। दुनियावी मनुष्यों को पकड़ के बैठ जाती है या भगवान को पकड़ के बैठती है? अगर ऐसी गणिकाएं लास्ट में भगवान को पहचान जाएं तो ऊंच पद पा सकती है या नहीं? पा सकती है। ऐसी गणिकाएं बेसिक में बहुत बैठी हुई हैं जिन्होंने अंदर से भगवान बाप को पहचान लिया है, एडवांस का ज्ञान भी मिक्स करके सुनाती हैं, लेकिन खुद भगवान के नहीं बन सकते। ऐसा भी टाइम आवेगा जो अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है कि दोबारा समर्पण समारोह भी होगा। माने एक बार तो बेसिक में सरेंडर हो गए, लेकिन दूसरा भी समर्पण समारोह होगा। कहां सरेंडर होंगे? एडवांस में सरेंडर होना पड़ेगा। जो मुरली में बोला, सब सेंटरों पे लिखना पड़ेगा आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। बाबा ने बोला वैश्याएं भी माला का दाना बने। तो ये रुद्रमाला के मन के जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं कि नहीं? और इनकी आदत पड़ जाती है बेविचारी बनने की, अनेक रानियों के साथ आदत पड़ जाती है या नहीं? बहुत आदत खराब हो जाती है बेविचारी बनने की। वो बेविचारी पने के संस्कार अगले जन्म में जब राजाएं स्त्री बनते हैं तो उन्हें स्त्रियों में बेविचारी पने के संस्कार आएंगे या नहीं? तो वैश्या बनेंगे या नहीं? हाँ, सब एक जैसे नहीं है। नंबर 12 इसलिए बोला कि केतकी भी नाम दिया खास। पता नहीं किनको तका है उन्होंने, किनके ऊपर दृष्टि डाली है। ये भी मेरी, वो भी मेरी, वो भी मेरी, जिसको देखा वही मेरी। क्या मेरी? घरवाली। अभी तो बहुत दुख है। अभी तो देखो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। खाने के लिए भी पूरा नहीं मिलता है तो फिर बीमार पड़ते रहते हैं। अभी तो दुख ही दुख है। और सुख तो अल्पकाल क्षण भंगुर है।
जैसे साधु लोग कहते हैं ना, अरे इस दुनिया में तो काग विष्ठा समान सुख है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो तो आते ही तब है द्वापर के अंत में, है जब कलयुग पापी युग शुरू होने वाला होता है। तो फिर दुख की दुनिया होगी, है क्षणभंगुर सुख की दुनिया होगी या लंबे समय का सुख होगा? है हाँ, क्षणभंगुर सुख होता है। इंद्रियों से जो भी सुख लेते हैं वो क्षणभंगुर सुख। जिस इंद्रिय के सुख को समझते हैं बहुत बड़ा बहुत ऊंचा सुख ले लिया, वो भी क्षणभंगुर सुख देती है, थोड़े समय सुख देती है, और बाकी सारा लंबा टाइम दुख ही दुख। अगर शिव बाबा याद है तो समझ लो शिव बाबा के साथ हमारा संबंध जुटता है। अगर याद नहीं रहता है तो समझ लो बंधन बंधता है। ये कैसे? याद शिव बाबा को करना है और सारी दुनिया को भूलना है। दुखदाई को भूलना होता है। इससे साबित होता है एक शिव बाबा के अलावा सारी दुनिया दुखदाई बन जाती है। आखिरीन एक शिव बाबा ही है इस सत्य रूपी रंगमंच पर ऐसा पाटधारी जो कभी दुखदाई नहीं बनता। इसलिए कहते हैं एक सुखदाई और बाकी सारी दुनिया दुखदाई। सुखदाता एक है और दुखदाता अनेक है। इसलिए बोला कि अगर बाप की याद में बैठे हो तो बाप के साथ संबंध जोड़ते हो। संबंध होता ही है सुख के लिए। अगर उस एक सुखदाता की याद भूलती है तो कहीं न कहीं कोई न कोई के बंधन में बंध जाते हैं। जो इस ऊंचे ऊंचे संबंध को समझ गए वो तो कहते हैं कि बाबा हमको इस दुनिया के बंधन से छुड़ाओ। तो एक है सुख का संबंध है और बाकी सब है दुख के संबंधन। संबंध होता ही है सुख के लिए और असली में असली, अच्छे में अच्छे, ऊंचे ऊंचे संबंध है सतयुग का और ये बंधन है कलयुग का। अभी बाप तुमको कहते हैं याद करो तो इस दुख रूपी दुनिया से छूट जाएंगे। अपने पाप कर्म विनाश करने के लिए याद में रहना है। एक तरफ भी कर्म विनाश के लिए योग लगावें और फिर दूसरी तरफ अगर पाप कर्म भी करें तो फिर यहाँ 100 गुना दंड पड़ जाता है। तो दुख की दुनिया बढ़ती जाएगी या घटेगी? अनुभव की बातें हैं। अभी बाप कहते हैं मुझको याद करो तो दुख की दुनिया से छूट जाएंगे। ये सारी दुनिया कांटे हैं। कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रखना है। इन देहधारियों को याद करने से कांटे ही कांटे लगते हैं। कांटे दुखदाई होते हैं ना। बाबा को याद करने से तुम फूल बनते हो।
तो अभी ये देहधारियों का ममत्व मिटाना है।